मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? तो बस आप कोशिश कीजिए, आप वो एक कदम बढ़ाइए अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। यकीनन आपको एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो आप बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाइए। मुश्किलें बहुत आएंगी रास्ते में, पर उनका डट के सामना कीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपको ज़रूर मंजिल मिलने वाली है। इसी के साथ शुभारंभ करते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है इंटरवल्स। अब तक हमने सेट के बारे में पढ़ा, सबसेट के बारे में भी पढ़ा थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं इंटरवल की कि इंटरवल क्या होता है। जाहिर सी बात है कि इंटरवल आप पहली बार तो नहीं सुन रहे होंगे नाम। मैथमेटिक्स में हो सकता है पहली बार सुन रहे हो और पहली बार ही सुन रहे होंगे, लेकिन आप रियल लाइफ में बहुत बार सुनते होंगे इंटरवल का नाम। जैसे आप लोग बचपन से लेके अब तक बहुत सारी मूवीज देखते आ रहे होंगे। आप जब भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उसमें एक इंटरवल होता है, जिसको हम बोलते हैं मूवी ब्रेक। यानी कि पूरी मूवी को आपको दो हिस्सों में दिखाया जाता है। पहला हिस्सा, फिर कुछ टाइम का आपको ब्रेक दिया जाता है, जिसको आप कहते हैं इंटरवल। उसमें आप चाय नाश्ता वगैरह जो भी है वो करते हैं। उसके बाद दोबारा इकट्ठे होते हैं और फिर मूवी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखते हैं। यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ कि पूरी मूवी को आपने दो हिस्सों में बांट दिया। आधा मूवी का अलग पार्ट, आधा मूवी का अलग पार्ट। और उन दो हिस्सों के बीच का जो गैप रहा, उनको आपने इंटरवल कहा, है ना। यानी कि अगर इस प्लॉट को थोड़ा सा समझें डायग्रामेटिकली, तो किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है, मान के चलते हैं ये इस तरह से है। लेट्स से सपोज ये पूरी मूवी है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस मूवी को आपने एक पार्ट यहाँ पे ख़त्म करा, लेट्स से आपने यहाँ पर ख़त्म करा इस मूवी को, और कुछ टाइम का आपने ब्रेक लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट्स से, और यहाँ पर आपने इस मूवी को दोबारा स्टार्ट कर दिया। ठीक है। यानी कि आपकी स्टार्टिंग टाइमिंग ये थी जब आप सिनेमा हॉल में एंटर करें, और फिर जहाँ आप निकले सिनेमा हॉल से वो टाइमिंग ये थी। यानी कि पूरे टाइम को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस हिस्से में आपकी मूवी है, इस हिस्से में आपकी मूवी है, जिसका हम मूवी का पार्ट 1 कह दे रहे हैं, और इस हिस्से में आपकी मूवी का पार्ट 2 है। ठीक है। और इस बीच का जो गैप है उसको आपने क्या नाम दिया? इंटरवल, है ना। इंटरवल, ये आपने इस तरह से नाम दिया। तो बस यही कंसेप्ट हमारा मैथमेटिक्स में लगता है। कैसे कि इंटरवल क्या है कि पूरी रियल लाइन को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, और उन दो हिस्सों के बीच का जो गैप है उनको आपने इंटरवल नाम दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आपकी, मान लीजिए इस तरह से एक कोई रियल लाइन है। लेट्स से मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी, ये आपकी इस तरह से डॉटेड चल रही है, ये माइनस इन्फिनिटी है, और ये आपकी डॉटेड जाके ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ये बिल्कुल सेंटर में आपका 0 है। ठीक है। अब आपने क्या करा, इस पूरी रियल लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया। लेट्स से एक हिस्सा आपका ये है इतना, और दूसरा हिस्सा आपका इतना है।
तो इन दोनों के बीच का जो गैप रहा, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरवल। बिल्कुल रियल लाइफ की तरह ही है, इनमें कुछ भी अलग नहीं है। तो रियल लाइन के दो हिस्सों के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं इंटरवल। सीधी भाषा में ये समझिए आप, ठीक है। तो इंटरवल क्या है कि जब आप रियल लाइन को या फिर किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांट देते हैं और उन दो हिस्सों के बीच का जो गैप होता है उनको हम बोलते हैं इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल के भी आपके कई सारे टाइप होते हैं, कई सारे तो नहीं, मेनली दो ही टाइप होते हैं। पहला टाइप है क्लोज इंटरवल। पहला जो टाइप है आपका इंटरवल का, इंटरवल, इसके दो टाइप हैं। एक तो है आपका क्लोज इंटरवल और एक है आपका ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर हम किसको खोलने वाले हैं, किसको बंद करने वाले हैं, ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में अगर हम बात करें तो किस तरह से हम समझ सकते हैं क्लोज इंटरवल को। लेट्स से कि ये हमारी रियल लाइन, मैंने दोबारा एक बार ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपका। ये आपकी रियल लाइन है और ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, लेट्स से ये आपका प्लस इन्फिनिटी है, और इस तरह से मैंने ये इंटरवल बना दिया दो वैल्यूज। लेट्स से ये आपका -3 है और ये आपका 5 है, मान के चलते हैं। तो यानी कि इतना जो हिस्सा है आपका, इतना जो हिस्सा है आपका, इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंटरवल को, कि इन दोनों हिस्सों के बीच में जो माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में एक हिस्सा है और एक आपका 5 से इन्फिनिटी तक के बीच में है। यानी कि एक हिस्सा आपका ये वाला है, ये वाला एक हिस्सा है आपका, और एक हिस्सा आपका ये वाला है। तो इन दोनों हिस्सों के बीच में जो मैंने रेड वाला हिस्सा बनाया है, जहां से ये दोनों अलग अलग हुए हैं, उसको हमने बोला इंटरवल। तो जब आप -3 और -5 इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करने में इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि -3 भी इस ब्रेक का हिस्सा है और 5 भी इस ब्रेक का हिस्सा है, तब आप कहेंगे कि ये क्लोज इंटरवल बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो इंटरवल लिखा है उसमें आपका -3 भी वैल्यू आ रही है और 5 भी वैल्यू आ रही है, मतलब -3 से 5 तक के बीच का तो गैप है ही, लेकिन साथ में आपका -3 और प्लस का 5 इंक्लूडेड, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो जस्ट उसका अपोजिट है कि -3 से 5 तक सारा गैप कवर होगा इंटरवल में, लेकिन -3 और 5 कवर नहीं होगा, यानी कि ये वैल्यू आप नहीं लोगे। जैसे इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं बात करूं कि आपसे दो क्वेश्चन पर बात करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि 1 से 10 तक के बीच के जो नंबर हैं वो कितने हैं और उनमें सबसे बड़ा कौन है। यानी कि 1 से लेके 10 तक के बीच के जितने भी नंबर हैं वो आपको बताने हैं कि कितने हैं, ठीक। दूसरी बात कि इनमें कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 और 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं और उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा कि 1 और 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं, यानी कि मैं बीच में बोल रहा हूं, इसका मतलब यह कि स्टार्टिंग आपकी इनके यहां से स्टार्ट होगी, 1 और 10 इंक्लूडेड नहीं होंगे। और अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 से लेकर, यानी कि 1 to 10 करने हैं,
तो इसका मतलब 1 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूडेड होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 10 के बीच में, तो बीच का मतलब है कि उनके बीच में नंबर कितने हैं, 1, 1 और 10। इसको मैं अगर लिखूं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको कि ऊपर वाला तो सेंटेंस है जो लिखा है कि 1 से 10 के बीच, 10 तक, यानी कि 1 to 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 और 10 के बीच 1 और 10 के बीच आपके कितने नंबर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लिखने हैं और सबसे बड़ा नंबर आपका 10 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 और 10 के बीच, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में लेना है। तो 2 से आप स्टार्ट करोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, बस, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में देखने हैं। बस यही कंसेप्ट है हमारा क्लोज और ओपन इंटरवल का, कि जब आप बाउंड्री वैल्यूज को, ये जो बाउंड्री पर हैं, एंड पॉइंट पर हैं, 1 और 10 को इंक्लूड कर देते हो, मतलब क्लोज कर देते हो कि हाँ भाई तुम भी आ जाओ, तब आप कहते हो कि वो जो इंटरवल बना रहा है वो क्लोज इंटरवल है। और अगर आप कहते हो कि 1 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी आप इंक्लूड कर सकते हो, उनके बीच में जितना भी वैल्यू आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, जो एंड पॉइंट है, जो लेफ्ट एंड पॉइंट है और जो राइट एंड पॉइंट है, यानी कि 1 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो नहीं करना है इसका मतलब ये कि उसको आप बाहर रहने दो, तो उस केस में आपका ओपन इंटरवल बनता है। तो इस केस में क्या बनेगा आपका, इस केस में तो बनेगा आपका क्लोज इंटरवल जब आपकी बाउंड्री वैल्यू आ जाएंगी, और इस केस में बनेगा आपका ओपन इंटरवल, इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल कब, जब आपकी बाउंड्री वैल्यूज आ जाएंगी, और ओपन इंटरवल कब, जब आपकी बाउंड्री वैल्यूज नहीं आएंगी। तो कहने का मतलब है कि जो ओपन इंटरवल है उसमें क्या होता है कि बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड नहीं होती हैं, क्लोज इंटरवल में बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड हो जाती है। अब ये समझ लिया हमने कि इंटरवल क्या होता है, क्लोज एंड ओपन में क्या डिफरेंस है। लेकिन बात आती है कि रिप्रेजेंट कैसे करें, हमें कैसे पता लगे कि ओपन इंटरवल है या फिर क्लोज इंटरवल है, ये भी तो पता करना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, दो ब्रैकेट का हम यूज़ करेंगे। जब भी आप ब्रैकेट ये वाला यूज़ करोगे, इस तरह से, ये जो ब्रैकेट हैं इसको आप यूज़ करोगे, तो इसका मतलब होगा कि ये ओपन इंटरवल को शो कर रहा है, यानी कि जो ब्रेक है आपका वो ओपन है। और जब भी आप इस वैल्यू को यूज़ करोगे, मतलब इसको यूज़ करोगे, इस ब्रैकेट को, इसका मतलब होगा कि ये आपका क्लोज इंटरवल है। जैसे ऊपर वाले में एग्जांपल में बात करें, जो फोर्थ स्लाइड में था, देखा था हमने कि फर्स्ट वाला है कि 1 से लेके 10 तक के आने हैं वैल्यू सारे, और 1 और 10 दोनों में इंक्लूडेड होगा, यानी कि ये क्लोज इंटरवल का पार्ट है। तो हम इस तरह से लिखेंगे 1, 10, इस तरह से लिखेंगे। और ओपन इंटरवल की बात करें कि 1 और 10 के बीच में हमें नंबर बताने हैं, तो 1 और 10 के बीच में ये आपका इस तरह से नंबर हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से लिखेंगे हम 1, 10। तो ये सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ब्रैकेट के जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं, बाउंड्री वैल्यूज़, वो इंक्लूडेड नहीं होंगी और इसमें आपकी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, और मैं यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की ही बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में बात नहीं कर रहा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 9.9 भी तो आता है 1 और 10 के बीच में, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। तो मैं आपका केवल और केवल इंटीजर सेट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लेते हो, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से ही लेते हो। ठीक है,
तो ये डाउट भी नहीं रहना चाहिए, अगर है तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। अच्छा, कई कई बार आपको ऐसा भी दे रखा होगा कि ओपन इंटरवल का भी ब्रैकेट लगा होगा और क्लोज इंटरवल का भी ब्रैकेट लगा होगा, यानी कि और केस क्या क्या हो सकते हैं इसमें, ज़रा सा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। क्या हो सकता है कि ये भी हो सकता है केस, कौन सा, कि यहाँ पर तो आपका इस तरह से हो और यहाँ पर आपका इस तरह से हो, या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि यहाँ पर आपका इस तरह से हो और यहाँ पर आपका इस तरह से हो, दोनों केस पॉसिबल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने नोटेशन अभी पढ़े हैं कि जब भी आपका ब्लू तरह का ब्रैकेट लगेगा, यानी कि इस तरह का ब्रैकेट लगेगा, तो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। जैसे अगर मैं यही बात करूं तो वही वैल्यू लिखते रहे 1,10 और यहाँ पर भी 1,10। तो पहले वाले ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो 1 तो इंक्लूड नहीं होगा और 10 आपका इंक्लूड हो जाएगा, और दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो 1 इंक्लूड हो जाएगा और 10 आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। अब ये तो हो गई बात नंबर पर, लेकिन अगर हम नंबर लाइन पर इस इंटरवल को शो करें कि क्या हम वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं या क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो जैसा कि ये नाम से क्लियर है कि अगर आप वैल्यू इंक्लूड कर रहे हो तो बिल्कुल क्लोज बना दो, और अगर वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो ओपन ही रहने दो। यानी कि देखो कैसे, ये मान लीजिए नंबर लाइन है कोई, ये आपका मान लीजिए 1 है और ये आपका 10। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट में हम 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1 पे तो हम बना देंगे सिंपल इस तरह से, आ, इस तरह से, इस तरह से एक ओपन सर्कल जो पूरा फिल नहीं होगा। और 10 पर हम क्या बनाएंगे, बिल्कुल सर्कल तो बनाएंगे इस पर, लेकिन इस सर्कल को बिल्कुल फिल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आप फिल कर देंगे तो आपका इंटरवल ये शो हो रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज हैं और 1 आपका इंक्लूडेड नहीं है और 10 आपका इंक्लूडेड है। ऐसे ही अगर आप नीचे वाले को रिप्रेजेंट करें तो नीचे वाला बिल्कुल इसी तरह से होगा कि आप क्या करेंगे, ये नंबर लाइन बनाएंगे 1 और ये 10, ये आपका 1 इंक्लूडेड हो रहा है यानी कि 1 को तो आप ऐसे मार्क कर देंगे, और 10 इंक्लूडेड नहीं हो रहा है 10 को आप सिंपल ऐसे रख देंगे, और ये आपका एक इंटरवल बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ओपन क्लोज और इसको कहते हैं हम क्लोज ओपन। नाम से ही क्लियर है, पहला हमारा ओपन ब्रैकेट यूज हो रहा है, दूसरा क्लोज ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो इसलिए ओपन क्लोज। यहाँ पर पहले क्लोज ब्रैकेट यूज हो रहा है, दूसरा ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये क्लोज ओपन। तो इस तरह से भी आपके टाइप बन सकते हैं, तो जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। 4 तरह के बेसिकली इंटरवल होते हैं, पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा आपका क्लोज ओपन और चौथा आपका ओपन क्लोज। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ऊपर वाले को भी रिप्रेजेंट करें तो देखो ऊपर वाले को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका 1 to 10 मैंने यहाँ बनाया है, इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये है आपका 1 to 10, तो 1 to 10 में किस तरह से करेंगे, जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका 1 है, ये आपका 10 है, दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये आपको ऐसे बनाना है सर्कल, इसको भी अनफिल्ड सर्कल बनाना है और इस तरह से आपको कर देना है इस तरह से। ये आपका शो हो जाएगा ओपन इंटरवल से। लेकिन अगर यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर डार्क कर देना है, इस तरह से डार्क कर देना है, तो ये शो करेगा कि आपका ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि हम क्लोज क्यों कह रहे हैं उसको और ओपन क्यों कह रहे हैं। क्लोज का मतलब उस वैल्यू को बिल्कुल थप्पा लगा दिया कि हाँ ये इंक्लूडेड हो जाएगी, और अगर आपका थप्पा ब्लैंक रह गया यानी कि उसके अंदर कुछ भी फिल्ड नहीं है, इसका मतलब वो ओपन है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये था हमारा इंटरवल के बारे में।
शुरू में हमने इंटरवल पढ़ा, इंटरवल के टाइप पढ़े, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन और ओपन क्लोज, ये आपके 4 तरह के टाइप थे। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और उसमें आपको इंटरवल के बारे में थोड़ा सा और बता देंगे, तो जो भी इंटरवल का पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।